Welcome back to BBVN online classes. In chapter number 2, cyber safety, the next topic is identity protection. Identity safety is the method you practice to make sure that the personal information that make up your online is protected or not stolen. आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ये कहता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जब भी आप ऑनलाइन होते हो तो वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उनको कोई चोरी ना कर पाए। तो कैसे अपन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, तो जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है पासवर्ड। द पासवर्ड वी क्रिएट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी इजीली क्रैक्ड, सॉरी नॉट एनफ टू इजीली क्रैक। Some tips to create password and secure it. पासवर्ड क्या है, जिससे अपन अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रख सकें, और कैसे अपन कोई भी पासवर्ड बनाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखी है, तो जिनमें देखिए, ऑलवेज क्रिएट ए पासवर्ड विथ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। जो भी पासवर्ड बनाए वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। द पासवर्ड शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स। कि कोई भी पासवर्ड अपन बनाते हैं तो वो अपर केस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, मतलब कैपिटल एबीसीडी में और स्मॉल एबीसीडी में, साथ ही साथ नंबर्स में होना चाहिए और सिंबल्स में होना चाहिए। Some sites have different rule for creating password. Make sure you read the guidelines. अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं वो आपको पासवर्ड बनाने के उनके कुछ रूल्स अलग अलग होते हैं। लाइक ऐड कैरेक्टर, कई वेबसाइट ऐसी होती है जो कम से कम ऐड कैरेक्टर का पासवर्ड आपको ऑफर करती है कि आप जब भी बनाएं उसको कम से कम ऐड कैरेक्टर में बनाएं। अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, ये भी वो इंक्लूड करते हैं। तो कुछ वेबसाइट आपको ये रूल्स प्रोवाइड भी करती है, और अदरवाइज आप जब भी कोई पासवर्ड बनाएं तो वो कैसे बनाएं, कम से कम 8 लेटर्स में बनाएं, और साथ ही साथ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, सिंबल्स और नंबर्स का यूज करें। नेवर यूज योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल इंफॉर्मेशन और कॉमन वर्ड एज योर पासवर्ड। कभी भी पासवर्ड के अंदर कोई भी नेम, डीओबी या पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई कॉमन वर्ड्स उनका यूज ना करें। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट। अलग अलग पासवर्ड के लिए आपको अलग अलग अकाउंट के लिए आपको सेम पासवर्ड रखने नहीं चाहिए। अब अलग अलग अकाउंट का यूज करते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड भी क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंट होना चाहिए। कीप चेंजिंग योर पासवर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कि आप एक टाइम के बाद में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। लाइक 3 मंथ्स है या 2 मंथ्स है, इसके बाद अपने पासवर्ड को चेंज करते रहे। डू नॉट लेट वेब ब्राउजर रिमेंबर योर पासवर्ड, स्पेशली व्हेन ब्राउजिंग यूजिंग ए पब्लिक कनेक्शन। कि जब भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो ब्राउजर में आपको एक स्क्रीन टिप मिलता है जिसमें ये पूछता है कि क्या इस पासवर्ड को रिमेंबर करना है। तो आप वहाँ पे वो क्या करें, नो करें, उसको इग्नोर करें। और ये कब देखो, नॉर्मली अगर अपन अपने पर्सनल कंप्यूटर का यूज करते हैं तब तो अपन फिर भी कर सकते हैं, पर अगर अपन पब्लिक कनेक्शन का यूज करते हैं तो अपन कोई भी पासवर्ड उसको रिमेंबर ना करें ब्राउजर के अंदर। नेवर शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन, अपने पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे अपन अपने डेटा को है वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा अपन बात करें तो देखिए, नेक्स्ट आपका आता है वो आता है फायरवॉल। अब फायरवॉल यहां पे अपन कह सकते हैं क्या है, तो देखिए, फायरवॉल जब भी अपन बात करें ये नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू है। कि अगर अपन बात करें कि कोई भी अपन नेटवर्क को यूज करते हैं और वो पब्लिक नेटवर्क से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे डेटा है वो आपके एक्सेस होने की, या अपन कह सकते हैं वो डेटा एक्सेस हो सकते हैं।
इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल आपको क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब कैसे करता है, तो देखिए जैसे ये आपका एक नेटवर्क है, पर्सनल नेटवर्क है, और आप यहाँ पे किससे जुड़े होते हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं। तो कोई भी आपके डेटा को अनऑथोराइजली एक्सेस करे तो आपका पासवर्ड क्या करेगा, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। सॉरी, आपका फायरवॉल है वो आपको क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो जनरली अपन ये कह सकते हैं कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज ए नेटवर्क डिवाइस। ये एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं, या अपन कहते हैं कि जो फायरवॉल क्या करता है, ये आपको एक्सटर्नल एक्सेस से बचाता है। कोई भी एक्सटर्नल एक्सेस है उससे बचाने का काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। फायरवॉल मॉनिटर ऑल इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स। फायरवॉल क्या करता है, कोई भी इनकमिंग, जो आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी सिग्नल आएगा या कोई भी सिग्नल आपका जाएगा, दोनों सिग्नल को क्या करता है, मॉनिटर करता है। और किसके अकॉर्डिंग मॉनिटर करता है, जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं नेटवर्क के होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसे मॉनिटर करता है। और अगर वो प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग होता है तो उसे अलाउ करता है, वरना उसे क्या करता है, डिनाई करता है। तो फायरवॉल क्या करता है, आपके जो नेटवर्क को, आपके कंप्यूटर को एक्सटर्नल एक्सेस से बचाने का काम करता है। तो फायरवॉल क्या एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। उसके बाद में अपन बात करें कि फीचर्स ऑफ फायरवॉल, क्या क्या फीचर्स फायरवॉल के हो सकते हैं। तो देखिए, ए फायरवॉल इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फायरवॉल क्या करता है कि जब भी अपना कोई नेटवर्क होता है वो किसी पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। ऐसे आपका दे रखा है, वो दे रखा है फायरवॉल कैन बी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फायरवॉल कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई हार्डवेयर हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। The firewall examine all incoming information. It then block the information that does not meet the specified security criteria. ये क्या करेगा, जो भी इनकमिंग सिग्नल है उनको एग्जामिन करेगा, उनको मॉनिटर करेगा और उनको ब्लॉक करेगा। कब करेगा, जब वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं तो उनको ब्लॉक करेगा, वरना उनको क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो ये फायरवॉल के कुछ फीचर्स हैं। तो फायरवॉल यहां पे क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। ओके, थैंक यू।